दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं सबसे पहले सबसे तेज मध्य प्रदेश जेल पहरी 13 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको हमारे पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, इस एग्जाम एनालिसिस में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की, हर जगह से पेपर को कलेक्ट किया है, क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, अपने दोस्तों से संपर्क किया और ऑथेंटिक प्रश्न ही हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पांचों विषय के प्रश्न आपको बताए जाएंगे, पूरा एनालिसिस करके बताया जाएगा कि लेवल कहां से कहां जा रहा है, पहले दिन की अपेक्षा आज तक लेवल कहां से कहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल नॉलेज से। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग एमपी पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी के लिए भी यहां पर आए हैं, उनको भी बता दें कि पेपर इसी लेवल से आपका भी आने वाला है। इसी लेवल से शुरुआत से पेपर उठना चालू होगा। तो देखिए, मैथ का लेवल बहुत हाई होता चला जा रहा है। जो आपका मेंसुरेशन वाला सेक्शन है बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। धीरे धीरे जो आपका जो नॉर्मल प्रश्न होते थे एवरेज वगैरह के और प्रतिशत वाले, वो सब कम होते जा रहे हैं। मेंसुरेशन का पार्ट बढ़ता जा रहा है। तो हम आपको लास्ट में मैथ के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। पहले हम चलते हैं जनरल नॉलेज की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न आया था आरबीआई के उप गवर्नर का नाम क्या है। तो उनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा, जो अभी हाल ही में रीअपॉइंट हुए हैं। तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए करंट अफेयर का बन करके आ गया। दूसरा प्रश्न आया था इंडिया पॉजिटिव पुस्तक किसने लिखी है। पुस्तकों से संबंधित एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, चेतन भगत ने इंडिया पॉजिटिव पुस्तक लिखी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है किस शासक ने चांदी का सिक्का चलाया था जिसको रुपया कहा जाता था। तो ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सा प्रश्न है। शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया था जिसे रुपया कहा जाता था। ठीक है, वही रुपया आज तक अपने यहाँ चल रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में। एक प्रश्न संग्रहालयों से या फिर आपके अकादमियों से एक प्रश्न जरूर देखने को मिल रहा है, हर शिफ्ट में यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, किस प्रदूषण की वजह से ताजमहल, लोटस टेम्पल जैसी इमारतों के रंगों का क्षरण हो रहा है। तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण। वहाँ ऐसे प्रदूषण दिया हुआ था, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर आपका ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण की वजह से यहाँ पर जो है आपकी ताजमहल जैसी इमारतों का रंग उड़ रहा है। ठीक है, इसलिए आपने अगर सुना भी होगा कि आगरा में जो है औद्योगिक स्थल जो है उनको ये रोक लगाया गया है कि जो आप प्रदूषण कर रहे हैं उससे यहाँ पर ताजमहल के रंग को क्षरण को मतलब ताजमहल के रंग का क्षरण हो रहा है। इसलिए ध्यान रखिए इस बात का कि ज़्यादा प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक किसने लगाया था। तो लाला अमरनाथ ने सबसे पहले शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में। और आपको हम एक बात और बता दें, ये वायु प्रदूषण वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमने आपको अपनी करंट अफेयर वाली वीडियो में कराया था। जब ये प्रश्न आया था ताजमहल से संबंधित, करंट का कोई टॉपिक था उस समय पे, शायद शिवालय के बारे में ऐसा कुछ चल रहा था, तब हमने आपको बताया था कि जो ताजमहल है उसका रंग उड़ रहा है, वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वायु में, और फिर वो ऊपर जाकर के बारिश के रूप में नीचे आती है और ताजमहल जैसी इमारतों के रंगों को प्रभावित कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया लाला अमरनाथ, आपके टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले इन्होंने सेंचुरी लगाई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो टीटी नगर भोपाल में स्थित है। मैं तो 2 बार यहाँ पर फिजिकल करके आया हूँ, एक बार जेल प्रहरी का, एक बार पुलिस का, तो मुझे तो अच्छी तरह से याद है। टीटी नगर भोपाल में मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम स्थित है। छोटी छोटी बसें चलती हैं वहाँ पर। ठीक है, जब भी जाना आप तो मतलब अच्छे से जाना, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर अगर आपने जाती ऑटो पकड़ ली तो सीधे 150-200 से नप जाओगे। इसलिए छोटी वाली जो बसें चलती हैं स्टेशन के बाहर निकल के बस पकड़िए, सीधे आपको टीटी नगर भोपाल स्टेडियम पे छोड़ेगी जहां भी आपका फिजिकल होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न आया था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक प्रश्न ये आ गया है, पहला प्रश्न। तो अब आप ये उम्मीद कर लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान अब बाहर के भी पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। तो अरबी भाषा में किताबुल हिंद जो है वो लिखी गई है। अब आपसे पूछा जा सकता है इसके लेखक कौन है। तो अल बरूनी ने इसको लिखा है। ठीक है, अगली शिफ्ट में आपसे ऐसा प्रश्न बन करके आ सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है। तो उमरिया जिले में स्थित है संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। ये जितने प्रश्न हैं एमपी पुलिस वालों भाई और एमपी एसआई वालों, दिमाग में बिठाते चलो, ये यही सारे प्रश्न घूम घूम करके आपके वीडियो उसमें पेपर में आएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। और देखिए, अगर आप शुरू से पेपर देखना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश जेल पैरी के, तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आई बटन पर आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश जेल पैरी के जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, एग्जाम एनालिसिस जो भी हुआ है, वो सारे पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। जिसका जितना लेट पेपर है वो इन पेपर को एनालिसिस करते रहिए। वो प्लेलिस्ट अब आप देखिए, जाकर के जरूर देखिए। ठीक है,
उसके बाद ये प्रश्न आया है, हमने आपको कराया था करंट अफेयर में, फुटबॉल लीग 2019 कौन से राज्य ने जीता है? तो यहाँ पर एक क्लब है, राज्य नहीं है, हालांकि वो क्लब है। तो एटीके ने चेन्नई एफसी को 1-3 से हरा करके फुटबॉल लीग जीती है। ये हमने आपको जब कराया था तो एक भाई ने पूछा था एटीके का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई एटीके कोई फुल फॉर्म नहीं है, एटीके एक क्लब का ही नाम है। तो एटीके ने चेन्नई एफसी को हराया। अब आपसे पूछा जा सकता है अगली शिफ्ट में कि कौन सी यहाँ पर उप विजेता टीम रही है, तो चेन्नई एफसी जो है वो फुटबॉल लीग की उप विजेता टीम रही है। ठीक है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिए, हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न मेयर से संबंधित यानी महापौर से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। इस बार पूछा है खंडवा के मेयर कौन है, तो इसका आंसर है सुभाष कोठारी जो है वो खंडवा के मेयर हैं। इससे पहले सतना के मेयर पूछे थे। तो देखिए, मेयर वाले प्रश्न अगर आपको क्लियर करना है तो कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी एनिमेटेड। ठीक है, तो जो भी मध्य प्रदेश के नगर निगम हैं उनमें आपके जो है मेयर रहते हैं, तो मेयर जिनको हम महापौर कहते हैं उनका आपको कल सुबह वीडियो मिल जाने वाली है। जैसे ग्वालियर के सिजवलकर जी हैं, ठीक है, अशोक अर्गल जी मुरैना के हैं। तो ये आपको अच्छे से याद करना होगा। आपका 1 नंबर यहाँ से तो क्लियर है, 1 नंबर पक्का आपको मिलने वाला है। हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आ रहा है। जैसे ही मेयर का सेक्शन खत्म होगा उसके बाद आप सीधे मंत्रियों के ऊपर आ जाएंगे वो लोग कि कौन से कैबिनेट मंत्री हैं, कहाँ से इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है। तो दोनों वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। कल सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी एनिमेटेड वाली। ठीक है, तो ये आपके जीके के प्रश्न थे। इतने प्रश्न आपको कोई नहीं बताने वाला भाई, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। बस व्यूज ले लेंगे और निकल लेंगे, बता देंगे 2 प्रश्न इधर के 2 प्रश्न उधर के। हमने इतनी मेहनत की है, बहुत मेहनत करके आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको लाइक जरूर करना है, दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ना केवल आप जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, रेलवे, जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब एग्जाम का एनालिसिस आपके इस चैनल पर बराबर मिलता रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सीधे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ढूंढने वाला रट्टा ही खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब साइंस की ओर चलते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, साइंस और मैथ का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। देखिए, साइंस में क्या है, 3 तो न्यूमेरिकल आए हैं भाई, और 3 न्यूमेरिकल घूम फिर के वहीं से आ रहे हैं। कहाँ से? प्रकाश से, लेंस से और आपके न्यूटन के नियम से, यहीं से घूम फिर के आ रहे हैं। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल हम आपको बता देते हैं, F बराबर ma वाला जो सूत्र होता है, वहां से एक न्यूमेरिकल आया हुआ था जिसमें a और m यानी कि त्वरण, एक्सेलरेशन और मास 2 चीज दी हुई थी। फोर्स आपसे पूछा गया था। आ तो सिंपल रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इस सूत्र में आप जैसे ही मान रखेंगे F बराबर ma, आप तुरंत आंसर निकाल करके दे देंगे। बस आपको प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी 1/2 mv², यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहा है, तो इसको भी आपको करके जाना है। फिजिक्स से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, बायो से कम बन रहे हैं, केमिस्ट्री से भी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, लेवल अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं तो न्यूटन के नियम से एक डेरिवेशन था जिसमें वेग दिया हुआ था और स्पीड पूछा था। तो वो 2as वाला है ना, एक सूत्र है न्यूटन का 2as जिसमें लास्ट में आता है, वहां से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भौतिक प्रक्रिया से संबंधित एक उदाहरण पूछा गया था। तो भौतिक प्रक्रिया हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है अपनी साइंस वाली वीडियो, अगर आप जाकर के देखेंगे वो प्लेलिस्ट भी आप जाकर के देख लीजिए, आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी आपके स्क्रीन पर ही, कहीं नहीं भटकना है, स्क्रीन पर ही आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जब वीडियो खत्म होने लगेगी। तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, विज्ञान सेक्शन आपका वहां से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने व्यापम के पुराने एग्जाम के विज्ञान के प्रश्न उठाए हैं, रेलवे के प्रश्न उठा करके बनाए हैं, आपको अच्छे से समझाया है। तो भौतिक प्रक्रिया में हमने आपको समझाया था कि वे अभिक्रियाएं जिनको आप दोबारा वैसे का वैसा प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो भाई कौन सा होगा? तो जैसे कि जल है, जल जब वाष्पीकरण हो जाता है तो उसको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जल वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है, वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है, तो वैसे का वैसा प्राप्त हो गया। तो जल का जो आपका वाष्पीकरण है भौतिक परिवर्तन है। और अगर लोहे में जंग लग गई ना भाई, एक बार लोहा खराब हो गया तो हो गया, फिर नहीं मिलने वाला, तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सीधी सी बात, जिसको दोबारा प्राप्त कर लो वैसे का वैसा भौतिक, जिसको दोबारा वैसे का वैसा ना प्राप्त कर सको रासायनिक। उदाहरण आ जाए आप आराम से आंसर लगा सकते हैं, हमने इतना आपको समझा ही दिया है। एक प्रश्न ये देखिए, ये जो है यूपीपीसीएस में आया हुआ था। जब हम यूपीपीसीएस का एनालिसिस करा रहे थे तब आपसे बताया था हमने कि मांसपेशियों में दर्द किस अम्ल के जमने की वजह से होता है। तो जो लैक्टिक एसिड होता है, आप बहुत देर तक खड़े रहिए तो आपके पैर दर्द करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो मांसपेशियों में जम जाता है, इस वजह से आपके पैरों में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड वाला प्रश्न आपको वहां पर आया हुआ था। तो इतने सारे प्रश्न आपके लगभग हमने विज्ञान से क्लियर किए हैं। डेरिवेशन भाई आ रहे हैं और वही 4-5 टॉपिक से डेरिवेशन आ रहे हैं। विद्युत से, काइनेटिक एनर्जी से, F बराबर ma से, आवर्धन से, V बराबर IR से, बस और कहीं से नहीं आ रहा है। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। साइंस और मैथ आपने अगर यहाँ पर क्लियर कर लिया ना तो आप दूसरों से अलग हो जाएंगे भाई, क्योंकि इसी को वो लोग टफ बना रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी की ओर।
देखिए, हिंदी के हम बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, खुश हो जाएंगे आप। देखिए, संधि का विलोम पूछा गया, तो संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है। आप पढ़े भी होंगे, संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि का जो विलोम होता है वो विच्छेद होता है। ठीक है, संधि माने जोड़ना, विच्छेद माने अलग करना। ठीक है, मृत्यु का पर्यायवाची पूछा था, तो मृत्यु का पर्यायवाची काल होता है। ऑप्शन में देख लेंगे आप। देखिए, हमने पर्यायवाची की बहुत बढ़िया बेहतरीन वीडियो ट्रिक के द्वारा आपको याद कराया है। एक एक शब्द की कम से कम हमने 5 से 6 पर्यायवाची आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए हैं। आपको कहीं नहीं भटकना है, बस प्लेलिस्ट आप जाइए, चैनल के अंदर जाइए, ऊपर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी की प्लेलिस्ट अलग से दी हुई होगी, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप हिंदी जाकर के पढ़ लीजिए। 28 मिनट में 100 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद कराया, ना केवल पढ़ाया है, याद कराया है। देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सुधा का विलोम पूछा था, तो सुधा का विलोम गरल होता है, ये तो आपको पता ही है, हमने आपको याद भी कराया था ट्रिक से। चलिए, कानून के विरुद्ध के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के भी प्रश्न यहाँ पर 2 देखने को मिले हैं। 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको कहते हैं गैर कानूनी। ठीक है, जो घटना घटित ना हुई हो उसको क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन नहीं पता चल पाया है, तो हो सकता है इसका ऑप्शन अघटित हो, या आप ऑप्शन देख करके इसका बता सकते हैं। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि 2 प्रश्न जो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हर शिफ्ट में आ रहे हैं। 2 मुहावरे आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, उपसर्ग से है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बे उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग प्रत्यय हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि बेईमान के आगे जो है, ईमान के आगे बे लगा दिया, तो बे क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलने वाला। एक उपसर्ग से आया, एक प्रत्यय से आया है। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पर प्रश्न आया था यथासंभव में कौन सा समास है? तो यहां पर अव्ययी भाव समास है, तो समास के बारे में हमने बताया था। देखिए, यथा जो अव्यय है वो संभव के आगे लग गया है, तो अव्ययी भाव समास यहां पर हो गया यथासंभव में। संगत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का ये प्रश्न आया हुआ है, तो अत प्रत्यय है। संग प्लस अत इक्वल टू संगत। जो अत जो शब्द है वो संग शब्द के पीछे लगा हुआ है, तो संगत प्रत्यय में, संगत शब्द में अत प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद निष्फल में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। निह प्लस फल जो हलंत होता है, जो आपको दिखाई देता है, विसर्ग जो होता है वो फिर आगे चल करके जो है वो परिवर्तित हो जाता है आधा सा में, तो निह प्लस फल इक्वल टू निष्फल। ठीक है, तो संधि यहां से आ गई। संधि के भी 2 प्रश्न मिले हैं। मुहावरा पूछा गया था, खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दर दर भटकना जो होगा वो मुहावरे का अर्थ होगा खाक छानना। एक और मुहावरा आया था, वो हमारे भाई जो पेपर देने गए थे उनको याद नहीं रहा था। एक मुहावरा मतलब 2 मुहावरा आपको देखने को मिल रहा है। लोकोक्ति के भी प्रश्न कल वाली शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और हरिशंकर परसाई जी की एक रचना पूछी गई थी। तो मध्य प्रदेश के जो भी यहाँ पर कवि हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी रचनाएं हैं आप क्लियर कर लीजिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो भी रचनाएं हैं आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, करंट से रिलेट करेंगे तो भी आपके अटल बिहारी वाजपेयी की जो है कविताएं आपको देखने को मिलने वाली हैं। चलिए, ये था हिंदी। बहुत सारे प्रश्न हमने हिंदी के क्लियर किए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर पद्यांश भी आया था, पद्यांश आप ऐड कर लीजिएगा, पद्यांश भी आया था। अब देखिए, अब चलते हैं हम इंग्लिश की ओर। तो इंग्लिश में क्या क्या आया हुआ था? तो देखिए, इंग्लिश में 2 आर्टिकल हर एक में आ रहे हैं। प्रश्न आज था कि एन आवर से संबंधित, आवर के आगे एन आपको लगाना था, और एक गंगा से था, तो जो विशेष चीज़ें होती हैं उनके आगे हम दा लगाते हैं, तो ऐसा कुछ प्रश्न ऐसा आया हुआ था। ठीक है, 2 आर्टिकल हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। इस बार प्रीपोजिशन का वेटेज बढ़ गया, क्योंकि प्रीपोजिशन 2 तरह से आया है। एक तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिल गया है, और एक प्रीपोजिशन जो है एरर फाइंडिंग में देखने को मिल गया है। नरेशन अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन एक प्रश्न नरेशन का आया है, तो अब ये समझ लीजिए अगली शिफ्ट में नरेशन कंटिन्यू होने वाला है भाई। अभी तक नरेशन चलेगा आपका 5 से 6 दिन, उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के भी आने वाला है। आप समझ सकते हैं यहाँ से, मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जामिनर की मानसिकता क्या चल रही है। ठीक है, हम पूरा आपको बताने वाले हैं, सारे पेपर का एनालिसिस कराएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि आगे क्या संभावनाएं हैं प्रश्न आने की। ठीक है, अपोजिट 2 आए थे, 2 अपोजिट आए थे, एंटोनिम जिन्हें हम कहते हैं, तो 2 अपोजिट आए थे। स्पेलिंग एरर के 2 प्रश्न आए थे, यानी कि मिसस्पेल्ड कोई चीज़, मतलब जो आपकी स्पेलिंग है उसकी स्पेलिंग गलत दी होगी, आपको सही स्पेलिंग छांट करके उसमें से लिखना होगा। 2 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं, जब से स्टार्ट हुआ तब से अभी तक आते जा रहे हैं। प्रीपोजिशन 5 आए हैं, जैसा हमने आपको बताया है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें प्रीपोजिशन थे, और अलग से भी 2 प्रीपोजिशन आए हुए थे। उसके बाद एक पैसेज आ रहा है 5 नंबर का, सिंपल सी स्टोरी आ रही है। उसके बाद मॉडल वर्ब जो है कैन कुड मे मस्ट वाली एक प्रश्न यहाँ से भी आपका बन रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश आपको समझ में आ रही है। यही 5-6 टॉपिक जो है घूम फिर के आपके सामने आ रहे हैं। इन्हीं 5-6 टॉपिक पर मेहनत कर लीजिए, इंग्लिश आपकी कहीं नहीं जाने वाली। सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, आर्टिकल अच्छे से कर लीजिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। भाई, मैथ्स ने तो अपना ऐसा रंग बदला ना कि गिरगिट भी रंग नहीं बदलता भाई। ठीक है, व्यापम मतलब कि पुलिस और जेल पैरी में कभी ऐसा मैथ पूछ भी सकता है, लोगों ने सोचा भी नहीं था, ऐसा मैथ आया है।
देखिए, शुरू में आपको सरल प्रश्न दिखेंगे, 10 छात्रों का औसत 90 वर्ष है, उनमें से एक शिक्षक भी आ जाता है, तो जो एवरेज है वो 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु बताइए। ये तो ऑथेंटिक प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न है, सबको पता है, आप हल कर लेंगे। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे, आगे चलिए आपको दिखाते हैं हम। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के प्रश्न लगातार बराबर आ ही रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, हमने आपको सूत्र भी बताया था, वो अंडर रूट के अंदर एक्स वो y1 माइनस y2 एक्स और गुणा में x1 माइनस x2, तो यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सूत्र हमने आपको बताया, आप सूत्र में मान पुट कीजिए। देखिए, मैथ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। 4 दिन जैसे ही होते हैं ना, तो 4 दिन के सारे मैथ के क्वेश्चन हम आपको एक वीडियो में ला करके करा देंगे। बड़ी आसान, मतलब अब क्या हो रहा है पता है मैथ में क्या हो रहा है, मैथ में ये लोग कुछ तो घुमा रहे हैं और कुछ जो है बिल्कुल सेम प्रश्न आ रहे हैं, मतलब कि खाली डाटा चेंज कर रहे हैं। जैसे ये दूरी वाले प्रश्न जो आ रहे हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं, वो खाली डाटा 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 कर दे रहे हैं अगले शिफ्ट में। अगली शिफ्ट आई 5 की जगह 6, 6 की जगह 7 कर दे रहे हैं। मतलब डाटा वही है और प्रश्न वही, बिल्कुल डाटा चेंज कर दे रहे हैं। ऐसा आ रहा है दूरी वाले प्रश्न, मूलों का योग जो है, द्विघात समीकरण, ये सब ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। दो गोले का अनुपात दिया हुआ था और उन अनुपात में आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, हो सकता है हाइट का रेशियो दिया हो तो वक्र प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है, या फिर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया हो, तो अनुपात के ऊपर एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न बेलन की ऊंचाई के ऊपर आया था। मेंसुरेशन भाई भर भर के दे रहे हैं, समझ लीजिए लेवल कहाँ लेकर के जा रहे हैं मैथ का। ठीक है, एक प्रश्न बेलन की ऊंचाई से आया था। सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न आए थे, तो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था, इस बार 2 प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिले हैं। एक प्रश्न था परसेंटेज का, एक 90 केजी केक को 35 लोगों में बांटा जाता है, प्रत्येक को कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, ये बोला गया आपसे, प्रतिशत में निकाल के बताना था। ठीक है, तो परसेंटेज के ऐसे कुछ घुमा फिरा करके आ रहे हैं। एक प्रश्न आपका फ्रैक्शन से था, भिन्न से एक प्रश्न आया था, और एक प्रश्न आपका आया था मूलों के योग से। तो मूलों के योग वाले प्रश्न कैसे आ रहे हैं, तो भाई मूलों के योग वाला b/a रख देंगे, एक समीकरण आपको दिया होगा, b/a कर देंगे तो आपका मूलों का योग निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूलों का योग से प्रश्न आया था। सुबह आपका आया था कि जो समीकरण है उसका अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, ये वाले प्रश्न आए थे। ठीक है, द्विघात समीकरण हर शिफ्ट में आ रहा है, द्विघात समीकरण अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एनालिसिस। ऐसा एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप अच्छे से ढूंढ करके देख लीजिए। लोग बस 2-4 प्रश्न बता करके और अपना प्रचार प्रसार करके और निकल लेते हैं। ठीक है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पहुंचाएं, जिससे आपको ये पता चले कि लेवल हो क्या रहा है, पहले दिन से अभी तक का लेवल क्या है। तो पहले दिन से अभी तक के लेवल में इतना फ़र्क आया है कि जो साइंस है और जो मैथ है उसका वेटेज बढ़ता जा रहा है, मतलब लेवल अच्छा करते जा रहे हैं, वो धीरे 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 अच्छा लेवल करते जा रहे हैं। ठीक है, और फिजिक्स का लेवल बढ़ रहा है, तो फिजिक्स पर गौर कर लीजिएगा आप। इधर आप मेंसुरेशन अच्छे से लगा लीजिए, मैथ और आपने साइंस अगर अपने मुट्ठी में कर ली तो आपका ये पेपर निकल जाने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कम है, इसलिए ऐसा सेट किया गया है इसको पेपर को। ठीक है, तो अब समझ लीजिए आप। अब अगर हमने इतनी मेहनत की है, आपको ये वीडियो पसंद तो आया ही होगा, इतनी मेहनत की है भाई, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइक कर दीजिए, नीचे आपको दिख रहा होगा। अगर अभी वो फिल नहीं हुआ है तो उसको दबा दीजिए, तो वो फिल हो जाएगा, नीले कलर का हो जाएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बताइए कि भाई कहाँ भटक रहे हो, कहाँ एनालिसिस देख रहे हो, इधर उधर देखना हो तो यहाँ पर देखिए ना, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, तो उसको शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास में। उसके बाद चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम हर पेपर का एनालिसिस बहुत जल्द तुरंत अपलोड कर देते हैं, तो आपको तभी तो पता चल पाएगा जब आप नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तुरंत देख लीजिए। और दूसरी बात, प्लेलिस्ट आपको आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जेल पहरी के जो भी एग्जाम हुए हैं सारी प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। क्लिक करके पूरे पेपर देख लीजिए, क्योंकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि लेवल कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, तो 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जितने पेपर अभी तक हो चुके हैं। साइंस की बात करें तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर साइंस का पॉपअप दिखने लगा होगा, साइंस की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, साइंस पर क्लिक करके पूरे साइंस के प्रश्न लगा लीजिए। आपको साइंस अच्छा करके जाना ही जाना है, तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छे प्रश्नों को, रेलवे के प्रश्न और आपके व्यापम के पुराने प्रश्नों को लेकर के रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर के क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो इतनी मेहनत की, लाइक कर देना भाई यार। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। मेयर वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, 1 नंबर आपका वहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्यार बनाए रखिएगा।